हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है लास्ट यूनिट 5th साइक्लो अल्केन में अभी हम देख रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में आता है। ठीक है, तो आगे के 3 वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो बेयर्स ने प्रपोज की थी 1885 में, और ये जो थ्योरी है वो फर्स्ट फ्यू जो साइक्लो अल्केन है उन पर अप्लाई की जाती है। ये जो साइक्लो अल्केन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, साइक्लो अल्केन हम जानते हैं कि जो साइक्लो अल्केन में जितने भी एटम होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। उनका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो 109 आउंस 28 मिनट होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि एंगल स्ट्रेन किसे बोलते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल का डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये डेविएशन होता है बॉन्ड एंगल का फ्रॉम एक्चुअल बॉन्ड एंगल से, जिसे हम एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, या तो आप डेविएशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंगल स्ट्रेन होता है वो एक इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। जो इक्वेशन है वो है एंगल स्ट्रेन, या तो आप डेविएशन लिख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 109 आउंस 28 मिनट, जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड एंगल साइक्लो अल्केन में होता है। ठीक है, माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब जिस भी साइक्लो अल्केन का आपको बॉन्ड एंगल फाइंड करना हो, आप एक्चुअल बॉन्ड एंगल में रख दीजिए तो आपको उसका स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, ये थियरी जो होती है वो थोड़े पॉइंट है उस पर डिपेंड रहती है। उसमें पहला पॉइंट है कि जो रिंग सिस्टम होती है वो प्लेनर होनी चाहिए, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 आउंस 28 मिनट होना चाहिए, और जो स्ट्रेन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन के बारे में। तो साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 होता है। ठीक है, तो उसका अगर हम, और नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है वैल्यू वो होती है 109 मिनट, जो हमने आगे देख लिया। ठीक है, कि ये होता ही है। तो इक्वेशन में हम पहले स्ट्रेन को फाइंड आउट करेंगे साइक्लोप्रोपेन का। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लिख दिया है 109 आउंस 28 मिनट, और एक्चुअल हमारा जो बॉन्ड एंगल है साइक्लोप्रोपेन वो कितना है 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 24 आउंस 44 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्केन जो होते हैं उनका स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल रहता है। ठीक है, 109 28 मिनट, लेकिन ये माना जाता है कि जो साइक्लो अल्केन होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है नॉर्मल वो 109 आउंस 28 मिनट होता है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन का आप एक्चुअल बॉन्ड एंगल देखो तो यहाँ पे 60 होता है। तो अगर किसी कंपाउंड पे, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी पे कोई स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, तो कितना पड़ता है, तो जितना ये कंपाउंड यहाँ पे खींचता दिखाई दे रहा है ना आपको, वो उसका स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी आके अगर रिएक्शन, कोई भी कंपाउंड अगर आके साइक्लोप्रोपेन पे अटैक करता है, ठीक है, तो ये डिपेंड रहता है कि वो रिएक्शन उनके साथ करेगा कि नहीं करेगा, उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है जिसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल 60 है, और नॉर्मल जो साइक्लो अल्केन रहता है उनका 109 28 मिनट होता है। तो उसको जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो जो कंपाउंड खींचता है, ठीक है, वो कितना आया है यहाँ पे, उसकी जो स्ट्रेन है वो कितनी है साइक्लोप्रोपेन की, यहाँ पे दो साइड ये दिख रहा है आपको। ठीक है, 24 आउंस 44 मिनट। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का है कि उस पर अगर स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, कंपाउंड पे, तो जितना स्ट्रेन ज़्यादा होगा ना उतना कंपाउंड आपका वीक कहलाएगा, लेस स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन में देखिए ज़्यादा स्ट्रेन किस में है, साइक्लोप्रोपेन में। तो साइक्लोप्रोपेन किसी के साथ भी रिएक्शन दे देगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देगा, लेकिन साइक्लोब्यूटेन इतना इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी ना तभी जाके रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, हमारा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन हमने किया है स्ट्रेन निकालने के लिए साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेविएशन है, मतलब जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो साइक्लोप्रोपेन का ज़्यादा है साइक्लोब्यूटेन से। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन देंगे, लेकिन साइक्लोब्यूटेन नहीं देंगे। तो स्ट्रेन जो है वो साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन से कंपेयर में, तो ये साइक्लोप्रोपेन को लेस स्टेबल बनाता है देन साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा ना वो लेस स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं वो इजीली रिंग ओपनिंग की रिएक्शन देते हैं कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, उसमें लिखा है कंपाउंड, उसके बॉन्ड एंगल और उनका स्ट्रेन। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन जिसका ज़्यादा होगा वो लेस स्टेबल कहलाएगा, और जिसका कम होगा वो
मोर स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है, ठीक है, बाकी कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो ये भी आपको ये भी लिखना है, जब आप बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी लिखो तो ये भी आपको चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी उसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से होगी। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब बात करेंगे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की लिमिटेशन के बारे में। ठीक है, तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी जो है वो लार्जर जो रिंग सिस्टम रहती है उनकी एंगल स्ट्रेन डिस्क्राइब नहीं कर पाई है। ठीक है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है साइक्लोपेंटेन को, एक्सप्लेन करती है कि साइक्लोपेंटेन मोर स्टेबल है देन साइक्लोहेक्सेन, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, सारी लिमिटेशन अभी हम देख रहे हैं। थर्ड है हमारा कि जो थ्योरी है वो लोअर जो साइक्लो अल्केन होते हैं उन पे अप्लाई की जाती है। एंगल स्ट्रेन जो साइक्लोप्रोपेन का है वो ज़्यादा है कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, ठीक है, मोर स्पेसिफिक कंडीशन में देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा ना उतना ज़्यादा कंपाउंड आपका कंपाउंड अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल जो कंपाउंड होते हैं लाइक साइक्लोपेंटेन, तो वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देते हैं और उनके पास जो एंगल स्ट्रेन रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोपेंटेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी कंप्लीट होती है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लो अल्केन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, थैंक यू।